आपने जैसा लोगों से बात भी किया, इसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कुछ आम लोग थे, लेकिन सबने कहा कि बीजेपी की इस बार बड़ी अच्छी जीत होगी और बड़ी तैयारी के साथ लोग पहुंचे हुए हैं, फूल लेकर, मालाएं लेकर, बीजेपी के बैनर, पोस्टर, मोदी के मास्क पहने हुए कई लोग आपको नजर आ जाएंगे, मोदी चेहरे के, और इसके अलावा आतिशबाजी भी लोगों ने वहां पर की है। और अब एक चीज पर आप और गौर कीजिए, जहां से ये तस्वीर अभी आपको दिखाई दे रही है, कोई अंतर नहीं है, कोई फासला नहीं है प्रधानमंत्री की गाड़ी के बीच में और आम लोग जो हैं बिल्कुल करीब में, मुश्किल 2-4 फीट पर उनके लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप ऐसे भी समझें कि प्रधानमंत्री बिल्कुल लोगों के बीच में हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ा सरदर्द पैदा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल आम लोगों के बीच में इस वक्त चल रहे हैं। आपने देखा कई महिलाएं, बच्चे थी, हाथ में नरेंद्र मोदी के मास्क उन्होंने लिए हुए थे। इस सवाल एक बार देवेंद्र के पास इस पर चलना चाहते हैं। देवेंद्र, इससे पहले भी हमने देखा है प्रधानमंत्री के रोड शो में कोई फासला नहीं रह जाता उनके और आम लोगों के बीच। सुरक्षाकर्मी बड़ी मुश्किल से एक थोड़ा सा गैप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री बिल्कुल आम लोगों के बीच में ही होते हैं। यहाँ सौरभ, और सुरक्षा कर्मियों के लिहाज से देखें और सुरक्षा के जो पैरामीटर है उस लिहाज से देखें, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इस बार भी इस रोड शो से पहले पिछले 4-5 दिनों में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो अलग अलग एजेंसी हैं, या लोकल पुलिस है, या एनएसजी के लोग हैं, एसपीजी के लोग हैं, सब लोगों ने बेहतर। मैं देवेंद्र आपके पास आता हूं, पीछे आपके जो है बड़ी तेज वॉल्यूम में गाने बज रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास थोड़ी देर में। प्राची के पास चलते हैं। प्राची, जहां से ये रोड शो शुरू हुआ वहां तो पूरी तैयारी के साथ लोग और बीजेपी के वर्कर्स पहुंचे हुए थे, आप कहां मौजूद हैं और क्या वहां पर आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल मेरे सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है सौरभ, वो निकलना शुरू हो गया है। एक एक करके जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो निकलनी शुरू हो गई है और बहुत मुश्किल हो रहा है सिक्योरिटी को भी यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ खचाखच ये सड़क भरी हुई है और लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो महिलाएं हैं उनकी उत्सुकता देखते ही बनती है। सबके हाथों में पंखुड़ियां हैं और इन पंखुड़ियों के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहती हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर कितना हुजूम है, प्रधानमंत्री को लेकर कितनी उत्सुकता है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर आएंगे वैसे ही वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ चुके हैं और वो आपको फ्रेम नजर भी आ रहे होंगे। सबको हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसे ही वो यहाँ से गुजर रहे हैं सौरभ, आप ये जयकारे सुन सकते हैं, आप ये शोर सुन सकते हैं और इस शोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर क्या प्रभाव डालेंगे। और उनका ये रोड शो क्यों ऐतिहासिक रोड शो कहा जा रहा है, क्योंकि 51 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है ये जो रोड शो है। और अभी ये नरोदा गांव है जहां से रोड शो निकल रहा है और यहां से निकलता हुआ ये रोड शो अब आगे बढ़ेगा और 25 विधानसभा में से तकरीबन आधा 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं को ये रोड शो कवर करेगा। और आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद बीजेपी के लिहाज से कितना अहम है, क्योंकि अहमदाबाद वो जगह है जहां 2017 में मुश्किल हालातों में। आता हूं आपके पास, आपके ऑडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, आपके पास मैं लौटूंगा। अभी जहां प्राची इस वक्त मौजूद थी, रिवर फ्रंट के बिल्कुल नजदीक वो थी, वहां से प्रधानमंत्री का एक काफिला गुजर चुका है और भीड़ जबरदस्त है। आप देखिए जहां से प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजरती है, दोनों ओर भारी तादाद में लोग तो हैं ही, लेकिन फिर जहां से वो गाड़ी गुजर जाती है पीछे पीछे और लोग उनके चलना शुरू हो जाते हैं, दौड़ना शुरू हो जाते हैं और सुरक्षा कर्मी जो है वो घेरे हुए हैं उनकी गाड़ी को, लेकिन कोई अंतर उनके और आम लोगों के बीच में नहीं है। सड़क की दूसरी ओर भी आप देखिए, वहां भी कितनी भारी तादाद में लोग जो हैं वो साथ साथ उस गाड़ी के चल रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री जिस पर सवार हैं। 50 किलोमीटर लंबा रोड शो जैसा हमने आपको बताया ये शुरू हो चुका है और बहुत गाड़ी जो है बहुत धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये पूरा रास्ता कवर करने में इस वक्त काफी वक्त लगेगा और जितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री का उतना ही कनेक्ट देखने को मिलेगा अहमदाबाद के लोगों के साथ। निर्णय अभी बता रहे थे कितने चुनाव उन्होंने कवर किए हैं और नरेंद्र मोदी इसी तरीके से अपना कनेक्ट
इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं हर चुनाव में, और उसका बड़ा असर, व्यापक असर चुनाव के ऊपर पड़ता है जब नतीजे आते हैं। और कई बार वो हार जीत का जो फासला है विपक्ष और उनके बीच का, उसके बीच एक ही फैक्टर रह जाता है, और वो है नरेंद्र मोदी फैक्टर। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े लीडर को उतार रही है जब पहले चरण का मतदान चल रहा है और दूसरे फेज के प्रचार के खत्म होने में केवल 2 दिन बाकी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए आम लोगों की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये इलाका, ये शहर उनका अपना शहर है, यहीं से वो चुनाव लड़कर जीतते आए जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसके अलावा उनकी कर्म भूमि है ये अहमदाबाद। गुजरात वैसे पूरा उनका गृह राज्य है, लेकिन खास तौर पर इस शहर से, गांधीनगर से उनका वो कनेक्ट है, उनका कनेक्शन है जो इतने बरसों उनकी छवि बनी है, वो इसी इलाके की वजह से बनी है, उनके मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज की वजह से बनी है। फिर एक बार प्राची के पास हम चलते हैं। जी प्राची, आप बता रही थी कि जब वहां से गुजरे प्रधानमंत्री तो क्या रिएक्शंस देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए सौरभ, जब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे तो जैसा आप बता रहे थे कि जब प्रधानमंत्री गुजर रहे थे तब तो फूलों की बरसात उन पर हो ही रही थी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन इसके बाद पीछे पीछे भी लोग दौड़ रहे थे और बहुत मुश्किल था प्रशासन के लिए ये पूरा माहौल संभालना और ये दिखाना कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ से गुजर रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ से गुजर चुके हैं, उसके बाद भी आप इस उत्साह से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए वो कितने ललायत हैं और किस तरीके से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है भैया? चंद्रकांत। कहाँ से आए? नरोड़ा से, अहमदाबाद से। ये फूल प्रधानमंत्री को लगाया? जी बिल्कुल। देख लिया प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। कितनी देर इंतजार करना पड़ा? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे इंतजार किया। जी। आपका क्या नाम है? अल्पा है। आप भी यहीं की? हाँ, यही के कितनी देर से इंतजार कर रही थी? करीबन 2 घंटे से इंतजार कर रहे 2 हैं। घंटे से कर रही थी। देख लिया पीएम? हाँ, देख लिया। देख लीजिए, ये इस तरीके का उत्साह है सौरभ, और ये उत्साह प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि पीएम के रोड शो को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता थी। और ये रोड शो क्यों कहा जा रहा है कि रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है, ये रोड शो क्यों ऐतिहासिक है, क्योंकि 51 किलोमीटर का ये रोड शो है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।